एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर इज मैटर अराउंड द स्फीयर और कल की क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। हमने पढ़ा था कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो बेसिकली हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने मिक्सचर्स की पढ़ी थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि जो ये मिक्सचर्स होते हैं आखिर हम इनको किन किन मेथड्स के यूज़ से सेपरेट कर सकते हैं। एक्चुअल में जो मिक्सचर्स होते हैं कोई एक फिक्स्ड मेथड नहीं है सारे तरीके के मिक्सचर्स को अलग करने का। वी हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स। तो बेसिकली हम 3 तरीके के मिक्सचर्स को सेपरेट करने के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, यानी कि जो 2 सॉलिड्स हैं अगर हमने उनका मिक्सचर बनाया है जैसे कि आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, दोनों सॉलिड फॉर्म में उनका जो मिक्सचर बना उनको कैसे सेपरेट करेंगे। तो इस टाइप के सेपरेशन जो मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स होंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सॉलिड एंड अ लिक्विड। बेसिकली अगर हमने कोई सॉलिड और एक लिक्विड मिक्स किया है हमने मिक्स किया है चॉक पाउडर एंड वाटर, तो उसको कैसे सेपरेट करना है। एनी अदर काइंड ऑफ मिक्सचर इन विच वी हैव अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, तो हम उसे इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। एंड द थर्ड इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, यानी कि हमने 2 लिक्विड्स को मिक्स किया है, उससे जो मिक्सचर फॉर्म हुआ है उसको कंपोनेंट्स में कैसे सेपरेट करेंगे। सो अंडर दिस टॉपिक दैट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर वी आर गोइंग टू स्टडी द 3 काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स दैट इज 2 सॉलिड्स का मिक्सचर, सॉलिड एंड अ लिक्विड का मिक्सचर एंड 2 लिक्विड्स का मिक्सचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय knowing or by going through the separation methods for mixture of 2 solids in detail. So the first type of mixture जो हम separate करना start करेंगे that is 2 solids, यानी कि 2 सॉलिड स्टेट में सब्सटेंसेस हमारे पास हैं और जब हमने उनको मिक्स किया तो जो मिक्सचर फॉर्म हुआ है हमें उसके कंपोनेंट्स में उसे सेपरेट करना है। सो वी हैव 3 मेथड्स टू सेपरेट द 2 सॉलिड्स मिक्सचर, यानी कि जो 2 सॉलिड मिक्सचर 2 सॉलिड्स को यूज़ करके जो मिक्सचर बनाते हैं हम उसको सेपरेट करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स। फर्स्ट इज बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, सेकेंड वी हैव by using sublimation and the third we have by using a magnet. So now let's get started with the first method that is by using a suitable solvent. अब बेसिकली जो हमारे 2 सॉलिड्स को जब हमने मिक्स किया है दे बोथ आर सॉलिड्स, सो कोई भी एक दूसरे में डिज़ोल्व तो होगा नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जो दोनों जो हमारे सॉलिड्स हैं उनमें से कोई एक ऐसा सॉलिड हो जो उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, राइट। हम इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम के लिए एक ऐसा सॉल्वेंट ढूंढते हैं जो दोनों सब्सटेंसेस या जो दोनों सॉलिड्स हमारे पास मिक्सचर में है उनमें से किसी एक को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सके ताकि हमारे जो दोनों सॉलिड्स हैं मिक्सचर में वो सेपरेट हो सके। अब इसके लिए हमारी बुक में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, चलिए इन्हीं को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वी आर गिवन विद एन एग्जाम्पल ऑफ सैंड एंड शुगर, मतलब कि हमने एक बॉल में सैंड ली है और शुगर ली है और दोनों को मिक्स कर दिया है। नाउ यू हैव टू सेपरेट सैंड एंड शुगर। अब बेसिकली हमने देखा सैंड एंड शुगर, क्या आप कोई एक ऐसा सॉल्वेंट बता सकते हो जिसमें सैंड या फिर शुगर में से कोई भी एक चीज़ मिक्स होकर ट्रू सॉल्यूशन बना दे। आई थिंक सो जो शुगर होती है दैट मेक्स ट्रू सॉल्यूशन विद वाटर, राइट। शुगर और जो वाटर का सॉल्यूशन होता है दैट इज़ अ ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज़ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मिक्सचर मेरे पास है सैंड एंड शुगर का, इसमें मैं वाटर ऐड करूँगी। जब मैं वाटर को ऐड करके मिक्स करूँगी तो जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, राइट। शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को या फिर ये जो तीनों का मिक्सचर है अब हमारे पास इसको फिल्टर करना है।
सपोजिंगली ये हमारे पास बीकर है, हमने यहाँ पे ये फिल्टर पेपर लगाया और जब आप इस सॉल्यूशन को दैट इज सैंड एंड शुगर सॉलिड फॉर्म में थे और अब हमने उसमें वाटर डाल दिया जिसकी वजह से जो शुगर थी वो वाटर में डिज़ोल्व हो गई। तो अब आप इसे फिल्टर पेपर के थ्रू पास करोगे तो यहाँ पे हमारी फिल्टर पेपर के ऊपर सैंड जो होगी दैट विल गेट कलेक्टेड एज अ रेजिड्यू और नीचे हमारे पास आ जाएगा शुगर सॉल्यूशन, राइट। तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक मिक्सचर था दो सॉलिड का दैट इज सैंड एंड शुगर, उसमें मैंने एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड किया जिसमें सैंड या शुगर में से कोई एक चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है। मैंने देखा कि जो शुगर है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, सो आई एडेड वाटर एज अ सॉल्वेंट इनटू दिस मिक्सचर दैट इज ऑफ सैंड एंड शुगर। तो जो शुगर थी वो वाटर में डिज़ोल्व हो गई। फिर उसके बाद मैंने ये जो मिक्सचर था सैंड शुगर और वाटर का इसको फिल्टर किया, तो जो मेरी सैंड थी वो तो फिल्टर पेपर पे यहाँ पे कलेक्ट हो गई और मेरे पास नीचे बच गया शुगर सॉल्यूशन, यानी कि मैंने सैंड ऊपर कलेक्ट कर ली और नीचे शुगर सॉल्यूशन के रूप में शुगर को सैंड से सेपरेट कर लिया। सो दिस वाज हाउ वी कैन सेपरेट टू सॉलिड्स बाय यूजिंग अ suitable solvent. Now the next is sulfur and sand. इसके लिए भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं। सल्फर एंड सैंड का मिक्सचर हमें दिया हुआ है, हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो किसी के साथ डिज़ोल्व हो जाता है किसी सॉल्वेंट के साथ। मैंने देखा कि सैंड के साथ तो हमें ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन हमने सल्फर पाउडर के केस में किया था कार्बन डाइसल्फाइड, राइट। जब हमने मिक्सचर और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइसल्फाइड एक ऐसा और वो क्या कहते हैं मिक्स सॉल्यूशन होता है या फिर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें जो सल्फर है वो डिज़ोल्व हो जाता है, राइट। ये मैंने बताया था कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर डिज़ोल्व हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सल्फर एंड सैंड का मिक्सचर था, वी विल ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू दिस मिक्सचर। जब हम कार्बन डाइसल्फाइड इस मिक्सचर में ऐड करेंगे तो कार्बन डाइसल्फाइड क्या करेगा, सल्फर को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा, राइट। सल्फर जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा एंड अगेन वी विल डू द सेम प्रोसेस दैट इज हम इसे भी फिल्टर करेंगे। जब हम इसे फिल्टर करेंगे तो जो ये सैंड है ये तो यहाँ पे फिल्टर पेपर पे एज ए रेजिड्यू कलेक्ट हो जाएगी और नीचे हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा जिसमें हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड होगा और उसके अंदर हमारे जो सल्फर है वो डिज़ोल्व होगा। तो इसकी वजह से हमने सैंड को ऊपर और सल्फर को नीचे सेपरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड। तो बेसिकली जो पॉइंट है बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, सूटेबल सॉल्वेंट का मतलब होता है हमें एक ऐसा सॉल्वेंट ढूंढना है जो दोनों सॉलिड जो मिक्सचर बना रहे हैं उनमें से किसी एक के साथ ही डिज़ोल्व करता हो। अगर वो दोनों के साथ डिज़ोल्व कर जाएगा तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको एक ऐसा सॉल्वेंट ढूंढना है जो मिक्सचर में जो दो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनमें से किसी एक को ही डिज़ोल्व होने देता हो सॉल्वेंट में। सो सैंड एंड शुगर में हमने वाटर लिया जिसमें शुगर जो थी वो डिज़ोल्व हो गई, फिर हमने फिल्टर पेपर के थ्रू सैंड को रेजिड्यू के तौर पे कलेक्ट कर लिया और नीचे हमारे पास शुगर सॉल्यूशन आ गया एंड वी वर एबल टू सेपरेट सैंड एंड शुगर। नेक्स्ट केस था सल्फर और सैंड का। सल्फर और सैंड में हमने कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया जो सल्फर को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। जब हमने इसको इसमें मिलाया तो सल्फर जो था वो कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स हो गया। फिर हमने इसको भी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू पास किया तो सैंड जो थी वो फिल्टर पेपर पे एज ए रेजिड्यू रह गई एंड जो सल्फर जो कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व था वो फिल्टर पेपर को पास करके नीचे बीकर में कलेक्ट हो गया एंड वी वर एबल टू सेपरेट सल्फर एंड सैंड। सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड to separate two solids mixture, that is by using a suitable solvent. Now the next method is separation by sublimation.
सब्लिमेशन बेसिकली क्या होता है, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, कि सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या फिर कोई गैसियस सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब मतलब कि अगर हमें दो सॉलिड्स को सेपरेट करना है बाय सब्लिमेशन, तो यानी कि दो सॉलिड्स में से एक सॉलिड ऐसा होना चाहिए जो सब्लाइम करके, यानी कि वो सब्लिमेशन के प्रोसेस की वजह से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए एंड वी आर एबल टू सेपरेट द टू सॉलिड्स। यानी कि सब्लिमेशन के थ्रू अगर हमें सेपरेशन करना है दो सॉलिड्स का, तो उन दो सॉलिड्स में से, सपोज दिस इज ए सॉलिड एंड दिस इज बी सॉलिड, तो उन दोनों सॉलिड्स में से एक सॉलिड ऐसा होना चाहिए जो सब्लिमेशन को सपोर्ट करे, जो सब्लिमेशन को सपोर्ट करे, ताकि वो जो सब्सटेंस है या जो सॉलिड सब्सटेंस है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और जो दूसरा सॉलिड है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में रह जाए एंड वी आर एबल टू सेपरेट बोथ द सॉलिड्स। अब बेसिकली मैंने ये क्यों कहा कि एक मिक्सचर में एक ही सॉलिड को सब्लिमेशन को सपोर्ट करना चाहिए। एक्चुअल में हमारे पास जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं दे ऑल डू नॉट सपोर्ट सब्लिमेशन, मतलब कि जितने भी सॉलिड सब्सटेंस हैं वो सब सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू अंडरगो नहीं करते हैं। कुछ सब्सटेंसेस भी होते हैं जो सब्लाइम करते हैं या फिर सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हैं। सो वी नीड टू सी कि जो हमारे दोनों सॉलिड्स हैं क्या उनमें से कोई सब्लिमेशन को सपोर्ट करता है, और अगर दोनों करते हैं देन वी कैन नॉट फॉलो सब्लिमेशन, राइट। तो जो हमारे दो सॉलिड्स का मिक्सचर है उनमें से एक सॉलिड को सब्लिमेशन को सपोर्ट करना चाहिए, तभी हम सेपरेट कर पाएंगे दोनों सॉलिड्स को बाय द यूज ऑफ सब्लिमेशन। नाउ वी आर गिवन सम पॉइंट्स, लेट्स रीड देम। Separation by sublimation can be used to separate those substances which sublime on heating। मतलब कि हम सेपरेशन बाय सब्लिमेशन तब यूज़ कर सकते हैं जब जो हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनमें से कोई एक हीट करने पे सब्लाइम कर जाए, यानी कि हीट करने पर सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं उन सॉलिड सब्सटेंसेस के विच सब्लाइम, यानी कि जो सब्लिमेशन को सपोर्ट करते हैं। मैंने अभी बताया कि सारे सब्सटेंसेस सब्लिमेशन को सपोर्ट नहीं करते। क्या आपके पास सपोजिंगली अगर आपके पास एक कपूर है दैट इज कैम्फर, आप उसको रख दोगे दैट विल गो फॉर सब्लिमेशन, वो गैसियस फॉर्म में बन के उड़ जाएगा। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो ब्लैंकेट थी या फिर कोई आपका पेन पेंसिल वगैरह वो सब्लाइम हो गया? नहीं ना। So that's why all the substances do not undergo sublimation. So some of the substances which undergo sublimation are ammonium chloride, iodine, camphor, naphthalene या naphthalene balls and anthracene. So कौन कौन से examples हैं जो sublimation को support करते हैं solid substances, that is ammonium chloride, iodine, camphor यानी कि कपूर, naphthalene balls and anthracene. So this was about कि sublimation से हम separate कैसे करते हैं। Now let's do an experiment to study कि दो solids को हम sublimation से कैसे separate करते हैं। Now for studying how to separate a mixture of two solids by sublimation, we have taken a mixture of ammonium chloride and common salt, right? तो बेसिकली हमने एक मिक्सचर बनाया दैट इज ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। इस मिक्सचर को हमने एक चाइना डिश में रखा, दिस इज अ चाइना डिश, राइट। इस चाइना डिश में हमने इसको रखा मिक्सचर को विच कंटेन्स अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट। मैंने आपको अभी बताया था कि बताओ कॉमन अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट में से कौन सा ऐसा सॉलिड है जो सब्लिमेशन को सपोर्ट करता है, दैट इज अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट डू नॉट सपोर्ट सब्लिमेशन।
चलेगा कि अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन को सपोर्ट करता है, यानी कि हम इस मिक्सचर को सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं। सो बेसिकली हमने क्या किया, एक चाइना डिश ली, उसमें इस मिक्सचर को रखा और यहाँ पे नीचे एक ट्राइपॉड स्टैंड के थ्रू बर्नर से हमने हीट सप्लाई करनी स्टार्ट की इस मिक्सचर को, राइट। हमने हीट सप्लाई करनी स्टार्ट की इस मिक्सचर को। तो बेसिकली जो अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर था, इसमें से जो अमोनियम क्लोराइड है that will start converting into vapors, right। ये जो अमोनियम क्लोराइड था इट सपोर्ट सब्लिमेशन, तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये जो चाइना डिश है इसके ऊपर हमने ये इन्वर्टेड फनल रखा है, राइट। ये हमने एक इन्वर्टेड फनल रखा है और यहाँ पे कॉटन प्लग लगाया हुआ है। बेसिकली ये हमने कॉटन प्लग इसीलिए लगाया है ताकि जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ ना जाए, ताकि ये जो कॉटन प्लग है ये वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड को इस फनल से बाहर जाने से रोके, राइट। तो जब ये वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा अमोनियम क्लोराइड, इट विल स्टार्ट गेटिंग अप, ये ऊपर ऊपर ऐसे उड़ने लग जाएगा, राइट। अब जब ये ऐसे ऊपर उड़ने लग जाएगा, इट विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड एंड स्टिक टू द सरफेस ऑफ इन्वर्टेड फनल। बेसिकली यहाँ पे हीट ज़्यादा थी तो अमोनियम क्लोराइड जो था वो सब्लाइम करके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होके ऊपर आना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये जो इन्वर्टेड फनल की ये जो वॉल्स थी यहाँ पे ये कूल थी कंपेयर टू हेयर, क्योंकि यहाँ पे हीट मिल रही थी और यहाँ पे नहीं है। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं दे विल स्टार्ट अगेन ये फिर से सब्लिमेशन करेंगे और ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे वी विल बी लेफ्ट विद कॉमन सॉल्ट। तो इस तरीके से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड को हमने चाइना डिश में लिया, उसे हमने हीट सप्लाई की, तो अमोनियम क्लोराइड जो था वो सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करके वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब वो ऊपर उड़ने लगा तो इन्वर्टेड फनल की ये जो वॉल्स थी दे वर कूल, उसकी वजह से वो उनसे टकराकर अगेन सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर स्टिक हो गया और जो कॉमन सॉल्ट था वो एज ए रेजिड्यू नीचे चाइना डिश में रह गया एंड वी वर एबल टू सेपरेट कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड बाय द यूज ऑफ sublimation. So this was the second technique. Now we will study the third technique, that is by using a magnet. Now the third technique is separation by a magnet. हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो लोहा या आयरन होता है that gets attracted to a magnet. तो यही जो आयरन की प्रॉपर्टी है इसी को हम यूज़ करके सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। लेकिन अगर हमें अपने सब्सटेंसेस को मैग्नेट की मदद से सेपरेट करना है देन इट इज़ कंपल्सरी और नेसेसरी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट या जो एक सब्सटेंस है वो आयरन होना ही चाहिए। सो आयरन शुड बी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट और सब्सटेंस ऑफ द मिक्सचर, ताकि हम सेपरेशन बाय अ मैग्नेट कर सकें। अगर हमें मैग्नेट से सेपरेट करना है तो आयरन का होना कंपल्सरी है उस मिक्सचर में, क्योंकि जो मैग्नेट और आयरन है वो ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ना कि कोई और मेटल। तो बेसिकली अब इसको समझने के लिए हमने पहले भी एक प्रोसेस किया हुआ है। हम लेते हैं एक मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, राइट। हमने आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर का एक मिक्सचर लिया। जब आप इस मिक्सचर के पास मैग्नेट को लेके जाओगे सो द आयरन फिलिंग्स, सपोजिंगली ये मैग्नेट है और ये हमारा चाइना डिश में जिसमें आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर है, राइट। जब आप इस मैग्नेट को इस मिक्सचर के पास लेके जाओगे सो द आयरन फिलिंग्स will stick to the surface of this magnet. Iron fillings जो होंगी they will get attracted to the magnet and they will stick to the magnet, जिसकी वजह से आयरन फिलिंग जो है वो मैग्नेट पे आ जाएंगी और सल्फर जो है वो नीचे रह जाएगा एंड वी आर एबल टू सेपरेट बोथ ऑफ देम। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है आयरन की दैट इट गेट्स अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, इसको यूज़ किया जाता है स्क्रैप यार्ड्स में आयरन को अलग करने के लिए। बेसिकली जो स्क्रैप यार्ड जहाँ पे वेस्ट मटेरियल रखे होते हैं वहाँ पे बहुत सारे तरीके के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं।
कंपोस्टेबल, नॉन कंपोस्टेबल, प्लास्टिक, आयरन, एनी अदर मेटल, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। तो उनमें से आयरन को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली क्या होता है, वो मैग्नेट जो करंट के पास होने पे मैग्नेट का काम करता है। सो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब हम उस वेस्ट मटेरियल के स्क्रैप के पास लेके जाते हैं, देन all the iron sticks to the surface of that electromagnet and we are able to separate iron from the heap of waste materials. So ये थी तीनों techniques that how to separate two solids, that is by using a suitable solvent, by sublimation or by using a magnet. Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.